अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम दो एलिमेंट्स को कवर कर चुके हैं। पहला हमारे पास था कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन एक्ट, और दूसरा हमारे पास था सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तीसरा हमारे पास है प्राइस, थमाम जिसे हम कहते हैं। आपका जो प्राइस हो सब्जेक्ट मैटर की, वो स्पेसिफाइड और क्वांटिफाइड हो। ठीक है, अगर आपकी प्राइस जो है वो आपकी स्पेसिफिक नहीं होगी तो इसका मतलब आपकी सेल जो है वो आपकी वॉइड होगी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा डीलिंग्स में, जो बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती हैं उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर आप हमें 10 दिन के अंदर इसके पैसे दे दोगे, अभी हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, 10 दिन के अंदर अगर आपने हमें इसके पैसे दे दिए तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। और अगर आपने वैसे आपको 30 दिन के अंदर इसके देने, और अगर आपने 30 दिन के अंदर दिए तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब इसको परसेंट की जगह अगर मैं अमाउंट में इसको कर दूं कि भाई अगर आप 10 दिन के अंदर दे दोगे तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको 1 महीने के बाद आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये आपकी प्राइस जो है ये फिक्स नहीं है, और आपने अक्सर देखा होगा कि बिजनेसेस में यही हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपकी सेल को वॉइड कर देता है। ठीक है, आखिरी हमारे पास है डिलीवरी और पोजेशन, कब्जा। द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी इन द possession ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल, आइदर फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव हो या फिजिकल हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पोजेशन में हो उसकी, तो पोजेशन में दो तरीके की पोजेशन होती है। एक फिजिकल पोजेशन मेरे पास मौजूद है, एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन यानी कि फिजिकली मेरे पास नहीं है लेकिन उसका कंट्रोल मेरे पास है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा दूसरे बंदे को गाड़ी बेच रहा है। ठीक है, दूसरे बंदे ने उसको फिजिकली वो गाड़ी उसके पास आके नहीं दी है, लेकिन उसने उसी की कोई गराज में जाके रख दी है, या उसके घर पे जो पार्किंग थी वहां जाके रख दी है। ठीक है, अब ये बंदा जो है ये गराज या घर उसी का ही है। ठीक है, तो फिजिकली इसके पास अभी ये गाड़ी नहीं है, लेकिन इसके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है वो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन से ये है कि इसके कंट्रोल में, वो जब चाहे वो जाके गाड़ी ले सकता है, वो जब चाहे वो गाड़ी बेच भी सकता है। ठीक है, क्योंकि वो इसके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन या उसके कंट्रोल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, हमने इसके चारों एलिमेंट्स को देख लिया और इनकी सब कंडीशंस और टाइप्स वगैरह जो भी था उन सबको हमने कवर कर लिया। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो आपका पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आप सही से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप पेपर में इसको सही से अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, अगर इनमें से आपको पूछा जाए कि रूल्स ऑफ सेल क्या है, वैसे तो मैंने रूल्स ऑफ सेल की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इस प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ, इसके बाद ही आ जाएगी वो आपके पास। लेकिन वैसे भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रूल्स ऑफ सेल भी अक्सर पूछा जाता है। तो इन केस अगर आपसे क्वेश्चन चेंज करके ये पूछा जाए कि भाई एलिमेंट्स ऑफ सेल नहीं बताओ, आप रूल्स ऑफ सेल बताओ, तो इसमें आप बाकी पहले को छोड़ के, जो आपका अक्ट वाला था उसको छोड़ के, बाकी के 3 एलिमेंट्स आप लिख दीजिएगा। ये आपके सारे रूल्स ही हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर वाला, प्राइस वाला और ये डिलीवरी पोजेशन वाला, ये तीनों आप इसके पूरे पॉइंट्स वगैरह के साथ आप लिख देंगे। वैसे तो आप उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा, मैं इसमें प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।